चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आशु चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर सीयूटी, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और भाई अब बहुत जल्दी आने वाला है आपका सीयूटी का रिजल्ट, और इसके लिए आप सभी बहुत परेशान हैं कि भाई आखिरकार जिन यूनिवर्सिटीज को आपने शॉर्टलिस्ट किया था उनके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन पता चल जाए ताकि आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेक्शंस को कर सके। जी हाँ, तो आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को आप सभी जानते हैं कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे देश की, जो कि अपने एजुकेशनल सिस्टम के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करी गई है। ये 1920 में स्टैब्लिश करी गई सर सैयद मोहम्मद खान के थ्रू स्टैब्लिश एक बहुत ही फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जिसने हमारे देश का जो एजुकेशनल लेवल है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल तक उन्होंने पहुंचाया हुआ है। अगर आप इसकी रैंकिंग की बात करेंगे तो NRIF ने इसे 8th रैंक जो है वो यहां पर प्रोवाइड करी गई है। चलिए जी, अब हम यहां पर आगे बात करते हैं कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और एडमिशन लेने के बाद कौन कौन से कोर्सेज आपको ऑफर करे जाएंगे, और जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरीके से यहां पर डिसाइड किया जाता है। चल अगर हम इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो वैसे तो सीयूटी और नॉन सीयूटी दोनों ही बच्चे यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सीयूटी के जो बच्चे होते हैं उनका यहां पर एडमिशन काफी इजी हो जाता है और एक जनरल क्राइटेरिया से वो सभी बच्चे यहां पर एंट्री ले लेते हैं। देखिए जी, तो अगर एडमिशन प्रोसेस की बात करी जाए तो वो सभी बच्चे जो कि सीयूटी एग्जाम के थ्रू यहां पर एडमिशन लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सीयूटी के यूजी एग्जामिनेशन में, जो कि आपने फरवरी या मार्च के समय पर जो भी आपके एग्जाम पोर्टल खुला था तो वहां पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। उसके बाद आपने भाई नेक्स्ट टॉपर्स के साथ अपनी पूरी सीयूटी की तैयारी करी। अब उसके बाद जब आपने एग्जाम में अपीयर हुआ तो हम सभी जानते हैं कि आपका सीयूटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, और उस एग्जाम को देने के बाद अब आप ये सभी सोच रहे हैं कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो मुझे मिलेगी। तो ये डिसाइड होता है बेटा आपके सीयूटी स्कोर के ऊपर, आपका जो सीयूटी स्कोर होता है और जिन यूनिवर्सिटीज को आपने वहां पर शॉर्टलिस्ट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहां पर एडमिशन मिलेगा जी। तो आपके सीयूटी रिजल्ट की बात करी जाए तो सीयूटी रिजल्ट के आ जाने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज, चाहे आप बात कर लीजिए अगर आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जेएनयू में लेना चाहते हैं, एएमयू में लेना चाहते हैं, तो ये सभी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने सेपरेट पोर्टल होता है इनका, है ना, एएमयू एडमिशन पोर्टल। अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग द एएमयू अपना एडमिशन पोर्टल जो है वो यहाँ पर खोल देती है, और वहां पर बच्चों को जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपने सिलेक्टेड कोर्सेज को वहां पर सिलेक्ट करना होगा, अपना प्रेफरेंस डालना होगा, और उसके बाद जो कट ऑफ लिस्ट निकलेगी उसके बाद आपको कोर्स और आपकी सीट अलॉटमेंट जो है वो यहां पर हो जाता है। ठीक है जी, तो आपका जैसे ही आप स्कोर कार्ड यहां पर अपलोड करेंगे उस स्कोर कार्ड के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, और उस मेरिट लिस्ट के जनरेशन के बाद आपको सीट अलॉट करी जाएगी। फिर आप सीट को एक्सेप्ट करने के बाद काउंसलिंग लेवल्स होते हैं यहां पर, अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 3 to 4 काउंसलिंग लेवल जो है वो यहां पर होते हैं, और उसके बाद फाइनली जो है वो आप यहां पर अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अगर एएमयू की अगर हम बात करें तो 300+ कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर ऑफर करे जाते हैं। अब चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हैं, किसी ही भी तरीके के जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। स्पेशली अगर हम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स की बात करें तो ये इन कोर्सेज के लिए काफी फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, हर तरीके के सब्जेक्ट जो है वो यहां पर मिल जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बाद आप जो है वो आसानी से अपना एडमिशन यहां पर ले सकते हैं। अगर बात करी जाए उन बच्चों के जो फॉरेन लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हैं या इंडियन लैंग्वेजेस की स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके पास भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, अरेबिक, पर्शियन, संस्कृत, ठीक है। तो ये सभी लैंग्वेजेस जो हैं उनके भी स्पेशलाइज कोर्सेज जो हैं वो भी आपको यहाँ पर एएमयू में मिल जाएंगे। देन बात करी जाए कॉमर्स स्टूडेंट्स की, तो भाई बीकॉम ऑनर्स मिल जाएगा आपको, यहाँ पर एमबीए मिल जाएगा, मैनेजमेंट स्टडीज, बीबीए वगैरह के प्रोग्राम इनके पास है, जो भी आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस, बहुत अच्छे पैकेजेस जो हैं वो आगे यहाँ पर आपको इन कॉलेजेस से मिल जाते हैं। उसके बाद अगर साइंस की बात करी जाए तो भाई फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लाइफ साइंस हो गया, ठीक है, इनके कोर्सेज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ प्रोफेशनल कोर्सेज भी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये सबसे एक फेमस कॉलेज होगा इस पूरे एएमयू का, जो कि काफी अच्छे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर आपको ऑफर करता है इंजीनियरिंग में।
चाहे आप बी करें या फिर आप बीटेक करें। उसके बाद अगर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर आप एमबीबीएस कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको एक बहुत अच्छी डिग्री इससे मिल जाती है। उसके बाद लॉ में आप एजुकेशन ले सकते हैं, बीए एमएड वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में अच्छे कोर्सेज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे वेरीड मल्टीपल डिसिप्लिन में आप अपनी डिग्रीज ले सकते हैं और बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मतलब क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा जिसकी वजह से, जिनके तरीकों से आप आसानी से यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, तो सबसे पहले जो चीज मैटर करती है वो है आपका सीयूटी का स्कोर। ठीक है बेटा, तो अगर बात करी जाए तो अगर मैं मोटे मोटे तरीके से बताऊं तो अगर आउट ऑफ 700 अगर आप 650 प्लस से या 660 से लेकर अगर आप 550 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मार्क्स है ये वेरी करते हैं आपकी कैटेगरी वाइज। ठीक है, जनरल वालों के लिए थोड़ा सा हाई होगा, फिर ओबीसी होंगे, फिर एससीज होंगे, फिर एसटीज होंगे, फिर उसके बाद विमेन, है ना। तो इस तरीके से सारे क्राइटेरिया जो है वो कैटेगरी वाइज उन्होंने डिसाइड किया हुआ है और उस सीयूटी स्कोर के बेसिस पर आपको यहाँ पर आसानी से एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद अगर बात करी जाए कोर्स एलिजिबिलिटी की, तो कोर्स एलिजिबिलिटी किस तरीके से है बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर एक बच्चा जो कि 12th क्लास को पास कर चुका है और 50% उसके मार्क्स उसने स्कोर करे हुए हैं। ठीक है, मतलब कि क्लास 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जो है वो यहां पर किसी भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं सीयूटी की बात करूं तो सीयूटी में आपको जो भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने यूजी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं वो तो आपको एज अ डोमेन सब्जेक्ट में ऑप्ट करने ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पर इंग्लिश प्लस जीएटी दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहां पर एयू में एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है जी, अब अगर मैं यहां पर एक और चीज आपको बताऊं तो जो एएमयू यूनिवर्सिटी है वो अपने एडमिशन सीट्स को डिवाइड करती है, यानी कि जो 50% सीट्स होती है वो इनके पास रिजर्व होती हैं उन बच्चों के लिए जो कि पहले से एएमयू के स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और बाकी 15% सीट्स जो होती हैं वो ये लोग एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, मतलब जो दूसरे स्कूल से आए हुए हैं उन्हें यहाँ पर वो ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लेना है कि भाई किन सब्जेक्ट्स को आप पढ़ना चाहते हैं यूजी में। जैसे कुछ बच्चों का पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, किसी को हिस्ट्री में पढ़ना है, किसी को इकोनॉमिक्स में पढ़ना है, तो उन चीजों को, उन सब्जेक्ट्स को आप ध्यान में रखते हुए अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सिलेक्ट करिए और वहां से आप जो है वो आसानी से अपना कोर्स जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलॉट किया जाएगा कि भाई जिसका जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें यहाँ पर करनी है। लास्ट में जैसे ही आप एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया एएमयू के प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट में जैसे ही आपका नाम आया तो अब आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और इसके लिए अभी से पूरी तैयारी करके रख लो, मतलब 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम और बात करें, ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई नाम गलत है, मम्मी का नाम गलत है, पापा का नाम गलत है, ठीक है, तो वो सब चीजें मत करना। वो सब अगर अभी कोई भी दिक्कत है तो उन सभी गलतियों को सुधरवा के रख लेना ताकि वहां पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उसके बाद और जो तुम्हारे कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, इनकम सर्टिफिकेट होगा, आधार कार्ड होगा, ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी कर लेना, स्कैन कॉपी रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा लेना ताकि उस समय पे ज्यादा भागदौड़ ना करना पड़े। ठीक है जी, और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके बाद फाइनली जैसे ही आप सीट एक्सेप्ट करेंगे और ये आपका एडमिशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप एएमयू में पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिए। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।